मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। विघ्नकरण मंतरायस्य 27। अर्थ दूसरे के दान, लाभ, भोग, उपभोग। वीर्य में विघ्न करना अंतराय कर्म के आश्रव में कारण है। विघ्न करना अंतराय के आश्रव का कारण है। किनमें विघ्न करना? दान आदि जो शुभ क्रियाएं हैं उनमें विघ्न करना अंतराय का आश्रव कराता है। ये 5 होते हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इनका हनन करना विघ्न कहलाता है। विघ्न किसी भी कार्य में बाधा डालना, प्रतिघात कर देना, रोक देना, कार्य का न होने देना सो विघ्न है। अंतराय दाता और पात्र के बीच में जो बाधा, विघ्न आती है उसे अंतराय कहते हैं। दानांतराय कर्म का आश्रव, दान में विघ्न करना। कोई दान देता हो उसको रोक देना, चाहे संकेत से रोके, चाहे किन्हीं वचनों से रोके, चाहे कायचेष्टा से रोके, इससे दानांतराय का आश्रव होता है। अरे वहां लगाएगा तो लोग खा जाएंगे, तुमने कहकर उसके भावों को परिवर्तित कर दिया। वो दान देना चाहता था, उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया। इससे दानांतराय कर्म का आश्रव होता है, जिसके उदय में इसे खुद लाभ न होगा और इसके भी दान का भाव न हो सकेगा। दान में अंतराय डालने का फल। औषध दान में अंतराय डालने से गूंगे, रोगी, कुष्ठ रोगी होते हैं। आहार दान में अंतराय डालने का फल आंखों से अंधा होना, श्वेत कुष्ठ होना, सूखा रोग होना है। शास्त्र दान में अंतराय डालने का फल तुतलाना, बोलने में असमर्थ होना, ऐश्वर्य के प्राप्त होने पर उसका जल्दी नष्ट हो जाना, श्रम करने पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना, अर्जित विद्या का विस्मरण हो जाना आदि है। धर्मा, उपगुहन अंकथा। लाभांतराय कर्म का आश्रव, लाभ में अंतराय डालना। किसी के व्यापार आदि किसी भी कार्य के लाभ में विघ्न डालने से लाभांतराय कर्म का आश्रव बंद होता है। जैसे किसी के आर्डर को निरस्त करवाकर उसके लाभ में विघ्न डालना। लाभांतराय कर्म का आश्रव का फल। जो धन का गर्व करते हैं, पात्रदान तथा पूजा आदि नहीं करते हैं, धनी होकर कंजूस होते हैं, लक्ष्मी के लिए कपटपूर्ण आचरण आदि करते हैं, मिथ्या आरंभ करते हैं, लक्ष्मी से संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं, वे लाभांतराय कर्म के उदय से अत्यंत दरिद्र होते हैं। अर्थात इन कार्यों से लाभांतराय कर्म का आश्रव होता है। पार्श्व पुराण 21-64-65। भोगांतराय कर्म का आश्रव, भोग की वस्तुओं में विघ्न डालना। किसी के भोग करने की वस्तु जो एक बार भोगी जाती है में अंतराय डालना भोगांतराय कर्म का आश्रव होता है। जैसे भोजन देरी से देकर, समय पर ना देने से भोगांतराय कर्म का आश्रव होता है। उपभोगांतराय कर्म का आश्रव, उपभोग की वस्तुओं में विघ्न डालना। किसी के उपभोग की वस्तु को जो वस्तु बार बार भोगी जाती है उसमें अंतराय डालना उपभोगांतराय कर्म का आश्रव है। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र, कार, घर आदि खरीदना चाहता है, उसे ईर्ष्यावश ये कहकर मना करना कि ये कार बेकार है, उपभोगांतराय कर्म के आश्रव होता है। वीर्यांतराय कर्म का आश्रव, वीर्य अर्थात शक्ति। दूसरे जीवों की शक्ति के साधनों में विघ्न करने से वीर्यांतराय कर्म के आश्रव बंद होता है। जैसे किसी सर्प के दांत तोड़ने से उसकी शक्ति कम करना। जब वीर्यांतराय कर्म का उदय आएगा तो हमारी शक्ति भी कम हो जाएगी। इस प्रकार ये मूल रूप से न कारण बताए गए हैं। अब इनके विस्तार में अन्य कारण का कथन करते हैं। अंतराय कर्म के आश्रव के अन्य कारण: स्नान, अनुलेपन, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण, शयन, आसन, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय और परिभोग आदि में विघ्न करना, द्रव्य का त्याग नहीं करना, द्रव्य के उपयोग के समर्थन में प्रमाद करना, मंदिर के लिए चढ़ाए गए द्रव्य का अपहरण करना, निर्दोष उपकरणों को छोड़ देना। पिछी, कमंडल ये निर्दोष उपकरण है।
दूसरे की शक्ति का अपहरण करना, धर्म का व्यवच्छेद करना। कुशल चारित्र वाले तपस्वी गुरु तथा जिन प्रतिमा की पूजा में विघ्न करना, दीन अनाथ को दिए जाने वाले वस्त्र पात्र आश्रय आदि में विघ्न करना, पर निरोध, गुह्य अंगज, छेद, कान, नाक, ओंठ आदि को काट देना तथा प्राणियों का वध करना आदि से भी अंतराय कर्म का आश्रव होता है। आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का आश्रव तो निरंतर हो रहा है, तब तत्प्रदोष आदि से ज्ञानावरण के आश्रव बंध का ही नियम कैसे? तत्प्रदोष आदि जो भाव कहे हैं वे अनुभाग संबंधी नियम बताने के लिए कहे हैं। अत इनसे बचने के लिए हमें किसी के भी दान, लाभ, भोगोपभोग और वीर्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। अंतराय कर्म का आश्रव नहीं करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 27 से अंतराय कर्म के आश्रव की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।